Hello students, I am Sikha and I am going to teach you science for class 3, chapter 3, part 2. Means part 1 I have told you, I have explained, and this is the part 2 of chapter 3. So we will start from the animals breathe through lungs, gills and air holes. Means some animals breathe through the lungs and some animals breathe through the gills and some animals breathe through their skin or air holes. Okay, so we will discuss here one by one. If we talk about fish has a special organ which is called gills. क्या होते हैं इनके स्पेशल, यहाँ पे आप डायग्राम से देखिए, ये क्या है, फिश का गिल्स है बाय विच दे ब्रीथ एयर. ओके, तो ये इनका स्पेशल है, ये वाटर में रहते हैं, जब वाटर में लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो गिल्स के थ्रू इनकी बॉडी में पहुंचती है. ओके, सो दिस इज अबाउट फिश, हाउ फिश ब्रीथ. एंड इफ वी टॉक अबाउट एम्फीबियंस, सो वी नो दैट एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर आल्सो. सो व्हेन दे लिव ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. जब एम्फीबियंस लैंड पे रहते हैं तो ये इनके लंग्स होते हैं, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. बट जब ये वाटर में होते हैं तो स्किन के या गिल्स के थ्रू, मतलब जो स्किन है उसी के थ्रू ब्रीथ करते हैं, या गिल्स जैसे कि फिश के होते हैं. ओके, तो ये हो गया आपका एम्फीबियंस. बट रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. यू कैन सी हियर ए बर्ड, दिस इज द लंग्स ऑफ बर्ड. और रेप्टाइल्स में भी ऐसे ही होता है, वो लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं. ओके, एंड ह्यूमन ऑल्सो. ह्यूमन क्या है, अभी आप मैमल में पढ़ेंगे तो मैमल में भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है. सबसे पहले आप ब्लू व्हेल के बारे में, सॉरी डॉल्फिन के बारे में देखिए. डॉल्फिन क्या करती है, डॉल्फिन एक मैमल है. ओके, तो डॉल्फिन के लंग्स होते हैं जैसे फिश के गिल्स होते हैं, वैसे इसके डॉल्फिन के और व्हेल के गिल्स नहीं होते हैं, इनके लंग्स होते हैं. लंग्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं. जब इनको ब्रीथिंग करना होता है तो ये वाटर के सरफेस पे आते हैं ऊपर और एयर को, फ्रेश एयर को इनटेक करते हैं. और जब इनको स्टेल एयर, मतलब जो जैसे हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं ना, सांस बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, वैसे ही ये जब ये ब्रीथ आउट करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू. आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो हेड पे ये बड़ा सा होल है ना, इसको, ये इनकी नॉस्ट्रिल्स हैं. ठीक है, जैसे अपनी ये नॉस्ट्रिल्स, नोज में नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, तो वैसे इसकी नॉस्ट्रिल्स है और इस होल को बोला जाता है ब्लो होल. ओके, सो दिस इज अबाउट डॉल्फिन एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. नाउ मैमल्स. मैमल्स विच लिव ऑन लैंड ब्रीथ विद देयर लंग्स. किसके थ्रू, लंग्स के. यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स, किसके, ह्यूमन बींग्स भी मैमल है ना. और जितने भी जानवर जो लैंड पे रहते हैं, जो मैमल हैं, वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू. ओके, आपको यहाँ पे हमने व्हेल्स और डॉल्फिन का बता दिया है. सो दिस इज अबाउट हाउ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक which is animals have sense organs. Means animals and we also have some sense organs to sense the thing around us. If we talk about first fish, most fish have good eyesight and sense of taste. इनकी जो आईसाइट होती है, मतलब ये पानी में बहुत दूर तक का देख सकते हैं. और सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट का भी बहुत इनको सेंस होता है. और ये क्या करते हैं, ये पानी में अगर वाइब्रेशंस, दे कैन फील द वाइब्रेशंस इन द वाटर बाय विच दे कैन easily find their food and they can escape their self from their enemy or any danger. अगर उनके कोई भी शत्रु या कोई भी डेंजर उनको फील होता है तो किसके थ्रू, जो पानी में वाइब्रेशन, वाटर में वाइब्रेशन होता है उसके थ्रू फील कर लेते हैं और अलर्ट हो जाते हैं, या फिर अपना फूड भी इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, दिस इज अबाउट फिश. ओके, नाउ एम्फीबियंस. इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉग, अब यहाँ पे आप फ्रॉग को देखेंगे. फ्रॉग की जो आंखें होती है ना, बहुत बड़ी होती हैं. दे हैव लार्ज आइज विच अलाउज टू सी द साइड्स एंड द बिहाइंड विदाउट मूविंग. ओके, इनकी आंखें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और जिसकी वजह से ये अपने साइड्स में और पीछे भी बिना मूविंग के, मतलब बिना मुड़े हुए
देख सकते हैं. ओके, एंड दे कैन ऑल्सो फील द वाइब्रेशन इन द वाटर लाइक फिश. जैसे फिश वाइब्रेशन फील कर सकती है ना वाटर में, ऐसे ही जब ये एम्फीबियंस वाटर में होते हैं तो ये भी वाइब्रेशन फील कर सकते हैं. ओके, नाउ स्नैक्स. Snakes are reptiles. So if we talk about reptiles, so snakes is a good example of reptile. The snakes have poor eyesight. They use their tongue to smell their surroundings. ये snakes क्या करते हैं, इनकी आईसाइट ज़्यादा अच्छी नहीं होती है तो ये अपनी टंग को यूज करते हैं टू सेंस द सराउंडिंग्स. अपने आसपास चीज़ों को सेंस करने के लिए किसको यूज करते हैं, टंग को करते हैं यूज. Birds see much better. Birds can see much better than human beings. This helps them to find out food easily and know about approaching danger. जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, ह्यूमन बींग जितना देख सकते हैं उससे कई ज़्यादा गुना अच्छा देख सकती हैं. कौन, बर्ड्स. दूर से ही किसी भी चीज़ को देख सकती हैं. इससे क्या होता है, दे कैन फाइंड देयर फूड ईजली एंड दे कैन नो अबाउट द अप्रोचिंग डेंजर. इनके आसपास कुछ भी अगर उनको लगता है कि खतरा है तो वो दूर से ही पता चल जाता है. और क्या कि इनकी देखने की क्षमता इंसानों से कई ज़्यादा गुना अच्छी होती है. ओके, नाउ मैमल्स. क्या, ह्यूमन बींग्स हैव 5 सेंस ऑर्गन. मीन्स वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, ईयर, नोज, आई एंड स्किन एंड टंग. तो क्या करते हैं, आई किसके लिए यूज होती है, eye we use eyes to see the things and nose to smell the things. Okay, and skin can feel the pain, cold and heat and so many things skin can feel. Okay, and ear we can ear is used to hear the things. Okay, and ear is used to balance the things. Okay, and tongue is used to taste the food or taste the things. And some tiny holes which is available on tongue are called taste buds. Okay, तो टेस्ट वर्ड्स किसके क्या हेल्प करते हैं, टेस्ट वर्ड टेस्ट को डिफाइन करते हैं कि कौन सा टेस्ट कैसा है. जैसे कि स्वीट, सॉर, सैल्टी एंड बिटर. कैसा है, मीठा है, खट्टा है या नमकीन है, कड़वा है. तो ये टेस्ट वर्ड से ही पता चलता है जो टंग पे होते हैं. कि द स्किन हेल्प अस टू फील द हीट. वो हम आपको बता चुके हैं स्किन क्या करती है, फील कर सकते हैं हीट को, कोल्ड को और पेन जो दर्द होता है वो भी हमें स्किन से पता चल जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक. एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस. मीन्स some animals lay eggs to reproduce and some animals give birth to their babies of their own kind. Okay, so here we will discuss which animal lay eggs and which animal are human beings give birth. Okay, now fish reproduce by laying eggs in water. और आपको एक बता दूं फैक्ट, जो फिशेस हैं वो एक बार में हजारों एग्स ले करते हैं, मतलब बहुत सारे अंडे देते हैं. और उनमें से कुछ अंडे या फिर जो बच्चे हैच आउट होते हैं एग से, वो क्या होते हैं दूसरी फिशेस के द्वारा खा लिए जाते हैं. ओके, तो इस ऐसे करके बहुत कम फिशेस बचती हैं. तो क्या होता है, इसलिए फिशेस जो होती हैं एक बार में थाउजेंड्स ऑफ एग्स ही ले करते हैं. ओके, तो देखिए. Okay, this is about fish. Now amphibians. Amphibians also lay eggs in water. यहाँ पे हम amphibians, you know, frogs is a amphibian. तो amphibian देखिए आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि frogs ने कितने सारे eggs ले किए हैं. देखिए frogs egg. उसके बाद में frogs eggs when they hatch out they become tadpole. मीन्स इसको भी पहले फ्रॉग नहीं बोलेंगे. जब भी ये एग्स हैच आउट होंगे तो उसमें से क्या निकलता है, टैडपोल निकलता है. और ये कहाँ रहता है, ये वाटर में ही रहता है जब तक ये एडल्ट फ्रॉग नहीं बन जाता है. ओके, और ब्रीथ कैसे करते हैं, थ्रू द गिल्स. ओके,
Now tadpole grows into adult frog. Okay, it is about amphibians. Now reptiles. Reptiles reproduce by laying their eggs. Reptiles भी क्या करते हैं? They are egg laying animals, and when the eggs hatch, the mother picks the baby in her mouth and carries them to the water. क्या करते हैं? Reptiles they lay eggs, and when the eggs hatch out, जब उसमें से बच्चे निकल जाते हैं तो जो उनकी माँ होती है, रेप्टाइल्स जो एग्स की जो माँ होती है वो क्या करती है? बच्चों को अपने मुंह में दबा के और कहाँ ले जाती है? पानी में. ओके. नाउ बर्ड्स. हाउ बर्ड्स reproduce? Birds produce young ones by laying eggs in their nest. वो क्या करते हैं? अपने नेस्ट, अपने घोंसले में, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए घोंसले में ही वो एग ले करते हैं. उसके बाद में और उनको जो मदर बर्ड्स होते हैं वो क्या करती हैं? उनके ऊपर बैठ जाती हैं और कीप देम वार्म until the young ones hatch. इनके ऊपर बैठते हैं, इनको गर्म कर रखते हैं जब तक कि उसमें से बच्चा नहीं निकलता है एग्स में से. ओके. नाउ और रेप्टाइल्स का जैसे मैंने आपको बताया, रेप्टाइल्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया. ये देखिए रेप्टाइल्स के एग्स में से क्या निकल रहे हैं? स्नेक्स निकल रहे हैं ना. ओके. नाउ मैमल्स डू नॉट ले एग्स. दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड. ओके. एंड produces milk to feed their babies. ओके. इसमें जितने भी मैमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या टाइगर, काऊ, एलिफेंट, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो सारे मैमल्स क्या करते हैं? अपने बच्चे को दे गिव बर्थ टू द बेबी, जन्म देते हैं बच्चों को. एग लेइंग नहीं होते हैं. ओके. देन फिर इसके बाद में ये अपना ओन मिल्क उनको फीड कराते हैं जो मदर्स होती हैं. एंड बट दो जो मैमल हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं जो बर्थ नहीं देते बच्चों को. वो क्या है? एग लेंगे. तो यहाँ पे है डकबिल्ड प्लैटिपस. ये क्या है आपकी? डकबिल्ड प्लैटिपस है. ये है तो मैमल बट ये एग लेंगे. मीन्स ये अपने बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, ये एग देते हैं, उससे फिर बच्चे बट है ये मैमल. और नेक्स्ट है आपका स्पाइनी एंटीएटर. ये भी एक ऐसा मैमल है जो बच्चे को जन्म नहीं देता है, एग लेंगे. ओके. तो ये दो जानवर ऐसे हैं, आपने जीके में पढ़ा भी होगा. ये दो जानवर ऐसे हैं, ये मैमल हैं बट ये एग्स देते हैं, मीन्स बच्चे को बर्थ नहीं करते. ओके. नेक्स्ट आपके यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक काउ. ये देखिए अपने बच्चे को मिल्क फीड करा रहे हैं. यहाँ पे एलिफेंट्स भी और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स. दे आर ऑल मैमल. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू animals with backbones through this flow chart. Before this I have explained you about amphibians, fish, reptiles, birds and mammals in details. Now I will explain in very short through this flow chart. Now we will move through the fish. Where fish live? Fish live in water and they move with the fins. क्या होते हैं? इनके फिन्स होते हैं और ये उसके थ्रू ही मूव करते हैं, मतलब स्विम करते हैं. स्विमिंग करते हैं ना वाटर में. एंड ईट प्लांट्स, एनिमल्स और वॉट. जैसे कुछ फिश जो होती है सिर्फ प्लांट्स ही खाती हैं जो वाटर में होते हैं, बट कुछ बड़ी फिश छोटी फिशेस को खाती हैं. ओके. एंड इंसेक्ट्स को भी खाते हैं. एंड दे ब्रीथ थ्रू द गिल्स. दैट इज द स्पेशल फीचर ऑफ फिश दैट दे हैव गिल्स टू ब्रीथ. ओके. एंड दे ले एग्स टू रिप्रोड्यूस. इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय एग लेइंग. नाउ वी विल मूव टू द एम्फीबियंस. Amphibians, as I told you, that they can live on land and or water. Okay. When they are live on land, they move by hopping. Okay. And when they are in water, they move by swimming. Means जब ये पानी में होते हैं तब ये swim करते हैं मूव करने के लिए, और जब ये लैंड पे होते हैं तब ये हॉप करके चलते हैं. आपने मेढक को देखा होगा, उछल उछल के चलता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? हॉप करना. ओके. And they have hard and sticky
टंग बाय विच दे ट्रैप द इंसेक्ट। इनकी जो टंग होती है कैसी होती है, हार्ड एंड स्टिकी होती है, इसकी जगह ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। एंड दे ईट एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्किन। जब ये वाटर में होते हैं तब ये स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, एंड व्हेन दे आर ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स एंड दे ले एग्स for reproduction. Okay, so this is about the amphibians. Now we will move to the reptiles. Reptiles live on land and water too. ये भी वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। कैन स्लिथर और वॉक, ये या तो रेंग के आगे बढ़ते हैं या फिर चल के। ओके, स्नैक सॉलो फूड होल, स्नैक क्या करता है, अपना फूड पूरा निकल जाता है, उसको च्यू नहीं करता है। ओके, and breathe with lungs like human beings, they also breathe with lungs. Okay, and they lay eggs to reproduce. Now we will move to birds. So birds have feather and wings by which they can fly and walk. इनके क्या होते हैं, विंग्स और फीदर्स होते हैं जिसके द्वारा ये उड़ सकते हैं और चल भी सकते हैं, हॉपिंग भी करते हैं। एंड दे ईट स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट, फ्रूट एंड ग्रेन्स। ये क्या है, स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट भी खाते हैं, उसके बाद में फ्रूट और ग्रेन भी खाते हैं। दे ब्रीथ विथ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग, इनके भी लंग्स होते हैं और जिसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। एंड दे ले एग्स फॉर रिप्रोडक्शन, और ये इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाई एग लेइंग। Now we will move to the mammals. Okay, mammals have hair and fur. जैसे कि ह्यूमन बीइंग की स्किन होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल हेयर, मतलब स्मॉल हेयर होते हैं ना, वैसे ही जितने भी मैमल्स होते हैं या तो उनके हेयर होते हैं या फिर फर होती है। ओके, दे मूव और वॉक ऑन 4 legs. They have 4 legs by which they move or run. And some mammals are herbivorous, carnivorous and, और मतलब ये तो या हार्बिवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं और ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। एंड दे ब्रीथ विथ लंग्स, ये किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, थ्रू द लंग्स। एंड दे गिव बर्थ टू देयर यंग बेबी। मैमल्स ही ऐसे होते हैं जो अपने बेबी को जन्म देते हैं। बाकी के सब कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन, एग लेइंग से, ले एग्स करते हैं। और मैमल्स क्या करते हैं, they give birth to their babies. Okay, so this is your animals with backbones. Now your chapter has been completed. So first see the first part of the chapter 3 and after second part of the chapter 3. Thank you.